हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं कि एक आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है, जो कि हम जैसे एस्पेरेंट का एक सपना होता है कि हम वहां तक पहुँचें। तो गाइज़, आज बने रहें लास्ट तक और देखते रहें हमारे वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। हर एक स्टेप में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का वीडियो है। सो आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं आईएएस में। आपको पता भी नहीं चलेगा और ये वीडियो कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो गाइज़, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और गाइज़, हम इस चैनल पे पिछले 5 साल के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल के, वो सॉल्व करने वाले हैं बहुत जल्दी। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे। सो गाइज़, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको वो वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए गाइज़, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यूपीएससी पास कर लेते हैं जिस दिन, अगर आपने रिज़ल्ट चेक किया होगा तो ठीक है। अगर आप नहीं भी चेक करते हैं रिज़ल्ट, तो अगले दिन आपको पता चल जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अगले दिन मॉर्निंग में ही आपके घर पे मीडिया वाले और यूट्यूबर्स दस्तक दे देंगे और आपका नाम जो है वो एक सर में बदल जाएगा। लोग आपको सर सर बोलने लगेंगे और एक खुशहाली का मौसम आपके घर में छा जाएगा और आपकी मेहनत उस दिन रंग ला देगी। ओके गाइस, तो उस दिन आपसे यूट्यूबर्स और मीडिया वाले पूछने लगेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, आपने कैसे प्रिपरेशन की, कैसा टाइम टेबल रहा आपका, वगैरह वगैरह। तो चलिए हम बात करते हैं, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। ओके गाइस, जब आप पास आउट कर लेते हैं उसके बाद आप लबासना विज़िट करते हैं। लबासना मंसूरी में स्थित है। मंसूरी जो है उत्तराखंड में मंसूरी है, वहाँ पे लबासना स्थित है। लबासना जो है वो 190 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है गाइस। ओके, लबासना जो है वो 190 एकड़ में फैला हुआ है और लबासना का फुल फॉर्म जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान हमको क्या क्या ऑब्ज़र्व करना है, कैसे कैसे गुजरना है। ओके गाइस, तो ट्रेनिंग के दौरान गाइस ऑफिसर ट्रेनीज़ को ओटीज़ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो ट्रेनिंग होता है इसमें 5 फेज़ होते हैं गाइस। ये 5 फेज़ आपकी पूरी ट्रेनिंग में होते हैं। ये 5 फेज़ कंप्लीट करने के बाद आपको एक कैडर अलॉट कर दिया जाता है। तो पहला फेज़ होता है गाइस फाउंडेशन कोर्स, दूसरा फेज़ 1, तीसरा जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, चौथा जो होता है वो फेज़ 2 और पांचवा जो होता है वो होता है असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम पहले फ़ेज़ की, जो कि है फाउंडेशन कोर्स। जो फाउंडेशन कोर्स, ये फ़ेज़ जो है ये 3 महीने का फ़ेज़ होता है गाइस। ये स्टार्टिंग का पहला फ़ेज़ है। इसमें ये फ़ेज़ में आईएएस ट्रेनीज़ जो होते हैं और जो अदर ऑफिसर ट्रेनीज़ होते हैं उनकी ट्रेनिंग साथ में होती है। जैसे आईपीएस ट्रेनीज़ जो होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग साथ में ही होती है 3 महीने। ओके गाइस, फाउंडेशन कोर्स शुरू होने के 1 महीने बाद ऑफिसर ट्रेनीज़ को सैलरी मिलने लगती है। ये सैलरी जो है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,100 रुपीज़ होती है। गाइज़, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें से 10,000 मिस चार्जेस काट लिए जाते हैं, जो कि हम वहाँ पे फूड टेक करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो हमको प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पे, उसके चार्जेस वो लोग 10,000 मिस चार्जेस काट लेते हैं। सो गाइज़, जो 10,000 काटे जाते हैं हमारे, वो भी फुल वसूल हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे डिलीशियस डिशेज़ होते हैं गाइज़। हर एक स्टेट से, हर एक मतलब अलग अलग ज़िले से, अलग अलग कैडर से, वहाँ पे हर एक जो स्पेशल रहता है उस कैडर का, वो वहाँ पे अवेलेबल रहता है। वो फुल वसूल है 10,000 गाइज़, जो वो काटते हैं। ओके गाइज़, तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर फर्स्ट वीक में, स्टार्टिंग के 10 डेज़ में आपकी ट्रेनिंग के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया एकेडमी के अंदर, तो वो आपके पेट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे फूड आइटम्स रहते हैं कि हम देख के प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम किसको खाएं किसको नहीं, और बहुत ज़्यादा खाने के चक्कर में हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। यहाँ पे 2 टाइप की एक्टिविटी होती है, एक इंटरनल एक्टिविटी होती है, एक एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है। एक्सटर्नल एक्टिविटी में आपको 4 वीक वीकेंड मिलता है। ये वीकेंड ट्रैक वीकेंड होता है, मतलब ये वीकेंड में आपको ट्रैक करना रहेगा, आसपास के मंसूरी के पहाड़ों में विज़िट करना रहेगा। जो पहाड़ हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे आपको भेजा जाता है, बिनॉग हिल्स पे भेजा जा सकता है, लाल टिब्बा पे भेजा जा सकता है। ये सब हिल स्टेशन है, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी रहती है। ओके गाइस, उसके बाद आपका 10 डे हिमालयन ट्रैक भी होता है। इसमें जो है ये 100 किलोमीटर का हिमालयन ट्रैक होता है। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप जाएंगे तो इसमें 15 to 20 जो ग्रुप हमारा बनाया जाता है, मतलब 15 to 20 ऑफिसर का एक ग्रुप होता है
और वो अलग अलग अपना हिमालयन ट्रैक चढ़ते हैं। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं आगे। जब आप हिमालयन ट्रैक पूरा करके वापस एलबीएस आ जाते हैं, मतलब लबासना आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको गांव भेजा जाता है, विलेजेस भेजे जाते हैं। अलग अलग विलेजेस में आपको वहाँ पे जो सरकार ने स्कीम्स लगाई हैं वो सही से चल रही हैं कि नहीं, आपको गरीबी से अवगत कराया जाता है। असमानताएं क्या है, सुविधाएं क्या उपलब्ध है, क्या सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, वहाँ पे आपको वो सब ऑब्जर्व करना रहता है और एक रिपोर्ट तैयार करनी रहती है और वो जाके लबासना में सबमिट करना रहता है। ओके गाइज, विलेज विजिट करके आप वापस लबासना आ जाते हैं और लबासना में अकेडमी के अंदर इंडिया डे मनाया जाता है। इंडिया डे के बाद यहाँ पे एकेडमी के अंदर एक एथलेटिक्स मीट डे मनाया जाता है, जो एक स्पोर्ट डे की तरह होता है। ये 2 दिन का होता है। इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर रेसिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें जीतने वाले कैंडिडेट को मेडल और ट्रॉफ़ी से सम्मानित भी किया जाता है और भी पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे बहुत से मिनिस्टर्स भी आते हैं, वो हमें शाबाशी देते हैं। एथलेटिक्स डे के बाद ए.के. सिन्हा मेमोरियल 1 एक्ट प्ले कराया जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। 1 एक्ट प्ले के बाद होमी भाभा साइंस डिबेट कराया जाता है, जो कि बहुत ही ऑसम होता है। वहाँ पे नई नई इन्वेंशंस हमको देखने को मिलती हैं। गाइस, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमारा मूड एकदम घूम जाता है। ओके, सो ये डिबेट मतलब एकदम ही ऑसम होता है, जो कि बहुत बड़ा डिबेट होता है। इस डिबेट में बाहर से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ अकेडमी आती हैं। होमी भाभा साइंस डिबेट के बाद एक लिटरेरी फेस्टिवल अकेडमी के अंदर अक्टूबर मंथ में अरेंज किया जाता है। इस फेस्टिवल में कविताओं से और साहित्यों से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्ती अकेडमी आती हैं और हमें साहित्य और कविताओं से अवगत कराती हैं, और ये फेस्टिवल में भी बहुत मज़ा आता है। लिटरेरी फेस्टिवल के बाद यहाँ पे एक ईसीएम अरेंज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा करिकुलम मॉड्यूल। इसमें जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। टोटल 15 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। कुकिंग, बेकिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, गिटार, सल्सा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, अंडरमेट कैंपेड, हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग जैसी और भी होती होंगी गाइस। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकेडमी में कितने टाइप के क्लब हैं। पहला क्लब है हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब, दूसरा है हमारा एलुमिनी एसोसिएशन, तीसरा है कंप्यूटर सोसाइटी, चौथा है फिल्म सोसाइटी, पांचवा है फाइन आर्ट एसोसिएशन, छठा है हॉबीज़ क्लब, सातवां है हाउस जनरल सोसाइटी, आठवां है मैनेजमेंट सर्कल, नौवां है नेचर लवर्स क्लब, 10वां है ऑफिसर्स क्लब, 11वां है हमारा ऑफिसर्स मैस क्लब, 12वां है राइफल एंड आर्चरी क्लब, 13वां है हमारा सोसाइटी फॉर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स और 14वां है हमारा सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस। तो टोटल 14 टाइप के क्लब हैं गाइज यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ओके दोस्तों, ये सब बात हो गई एक्सटर्नल एक्टिविटी की। अब हम बात करते हैं इंटरनल एक्टिविटी की। इंटरनल एक्टिविटी में ज्ञानशिला बिल्डिंग के अंदर ऑफिसर्स ट्रेनिंग की क्लास चलाई जाती है। उन क्लासेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ओटीज़ के मतलब ऑफिसर्स ट्रेनीज़ के एक आईसीटी की क्लास भी होती है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ओटीज़ को दी जाती है। उसके अलावा दोस्तों लैंग्वेजेस की भी क्लास होती है। अक्टूबर एंड में मिड टर्म टेस्ट होता है। मिड टर्म टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज़ फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। फाउंडेशन कोर्स का फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो दिसंबर में होता है। मिड टर्म टेस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अब फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्ज़ाम की तरफ। इसमें जो सब्जेक्ट दिए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 90 मार्क, लॉ 90 मार्क, इकोनॉमिक 90 मार्क, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस 60 मार्क्स, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 60 मार्क्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर 60 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग है, आईसीटी भी क्वालिफाइंग है, डायरेक्टर असेसमेंट कुछ वाइवा होते हैं उनके 150 मार्क्स हैं और एक्सटर्नल एक्टिविटी के 300 मार्क हैं।
गाइस ये बात ध्यान देने वाली है कि जो हम एक्सटर्नल एक्टिविटी करते हैं उसके मार्क्स भी जो हमारे फाउंडेशन कोर्स का फाइनल एग्ज़ाम है उसमें जुड़ता है। ओके गाइस, और हमारे 2 पेपर क्वालिफाइंग है जो मैंने आपको बता दिए हैं। गाइस सभी सब्जेक्ट का मार्क्स मिला के 900 मार्क का टोटल फाइनल पेपर होता है। फाउंडेशन कोर्स का फाइनल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को कैडर अलॉट कर दिया जाता है। फ़ेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद सभी अदर ऑफिसर्स अपने अपने एकेडमी चले जाते हैं और लबासना में सिर्फ आईएएस ही बचते हैं। और उसके बाद शुरू होती है फ़ेज़ 1 की ट्रेनिंग। फ़ेज़ 1 की ट्रेनिंग की शुरुआत भारत दर्शन से होती है, जिसे विंटर स्टडी टूर के नाम से भी जाना जाता है। 18 से 20 ऑफिसर्स ट्रेनीज़ का ग्रुप बना के भारत के विभिन्न जगहों पर भेजा जाता है उनको। ये टूर 40 से 45 दिन तक चलता है। आईएएस ट्रेनीज़ को विभिन्न तरीके के पब्लिक व प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाता है। आईएएस ट्रेनीज़ वॉलंटरी एजेंसीज़ और ट्रैवल एरिया का भी अनुभव लेते हैं। भारत दर्शन के दौरान ऑफिसर्स ट्रेनीज़ का कई तरीके के एनजीओ से भी अटैचमेंट होता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज़ का 5 दिन के लिए आर्मी अटैचमेंट भी होता है इसी भारत दर्शन के बीच। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज़ को टूरिस्ट प्लेसेस पे भी भेजा जाता है। भारत दर्शन का मुख्य उद्देश्य ऑफिसर्स को भारत की विविधता समझाना होता है, वो भारत की विविधताओं को समझ सकें और ऑफिसर्स कई तरह के एजेंसीज़ के कामकाज का सिस्टम समझ सकें। भारत दर्शन ख़त्म होने पर ऑफिसर्स लबासना वापस आ जाते हैं और फ़ेज़ 1 की क्लासेस शुरू होती हैं। और फ़ेज़ 1 की क्लासेस में भी फाउंडेशन कोर्स वाले सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं, बस उसमें से कुछ सब्जेक्ट नहीं होते जो आगे हम चल के देखेंगे। फ़ेज़ 1 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आईसीटी। और ध्यान रखने वाली ये 2 बातें हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री एंड कल्चर हमको नहीं पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे लैंग्वेज की क्लास भी नहीं होगी फ़ेज़ 1 में। जैसा हमारा फाउंडेशन कोर्स में होता था वैसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री, कल्चर एंड लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है। उसके बाद गाइस अगर मार्क्स की बात करें तो सभी सब्जेक्ट 60 मार्क्स के होते हैं और एक डायरेक्टर असेसमेंट होता है जो कि हमारा वाइवा वगैरह होता है, वो 200 मार्क का होता है, तो टोटल 500 मार्क का पेपर होता है। एक बात ये ध्यान देने वाली है गाइस कि जो हमारा एक्सटर्नल एक्टिविटी के मार्क्स है वो यहाँ पे नहीं जुड़ते हैं फ़ेज़ 1 के अंदर। ओके गाइस, दोस्तों फाउंडेशन कोर्स की तरह फ़ेज़ 1 में भी वीकेंड ट्रैक्स होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल होता है, फिल्म फेस्ट होता है और कई टाइप के थिएटर वर्कशॉप जैसी चीज़ें भी होती हैं। और इसके अलावा इंटर सर्विस मीट भी आयोजित किया जाता है जिसे संगम कहा जाता है। ये 3 दिनों तक चलने वाला स्पोर्ट फेस्टिवल होता है। ये संगम नॉर्मली मार्च महीने के एंड में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा फ़ेज़ 1 की ट्रेनिंग के दौरान 4 जोनल डेज़ भी मनाए जाते हैं। जोनल डे में ऑफिसर्स को अपने अलाउडेड कैडर स्टेट की संस्कृति, व्यंजन और रीति रिवाज का प्रदर्शन करना होता है। फ़ेज़ 1 की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम लिया जाता है जो कि हम पहले देख चुके हैं। फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर्स नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में ऑफिसर्स की 1 साल की अलाउडेड कैडर में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले ऑफिसर्स की उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर्स की डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल ऑफिसर से अटैचमेंट होती है, जैसे कि कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और तहसीलदार ऑफिसर्स से। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफिस और स्टेट सेक्रेटरीट के साथ अटैचमेंट होते हैं। सभी तरीके के अटैचमेंट ख़त्म होने के बाद ऑफिसर्स को एसडीएम या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। इंडिपेंडेंट चार्ज दिए जाने का उद्देश्य यह है कि ऑफिसर ट्रेनीज़ को काम करने में स्वतंत्रता मिले और उन्हें कार्यालयों में काम का अनुभव और अच्छी समझ तरह से आ जाए। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर्स ट्रेनीज़ वापस लबासना आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद ऑफिसर्स की फ़ेज़ 2 की ट्रेनिंग शुरू होती है जो कि 6 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है, यानी लगभग 1.5 महीने की ये ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग पीरियड में ऑफिसर ट्रेनीज़ को किसी भी तरीके का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है और ना ही कोई एग्ज़ाम होती है। इस ट्रेनिंग पीरियड में ऑफिसर्स को बस अपने 1 साल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता है। इससे सभी एक दूसरे से अनुभव ले पाते हैं और एक दूसरे से सीख पाते हैं। इसके अलावा फ़ेज़ 2 की ट्रेनिंग के दौरान कई तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैक।
इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज़ का 1 वीक का फॉरेन स्टडी टूर भी होता है। फेज़ 2 की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सभी आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज़ को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। फेज़ 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स को दिल्ली जाना रहता है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 36 टाइप की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जिसमें से अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में ऑफिसर्स को असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर्स को अलाउडेड कैडर में पोस्टिंग दे दी जाती है। गाइस, अगर आईएएस के ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए तो पूरा 2 साल 1 महीने का ये ट्रेनिंग पीरियड होता है। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच।